वर्ल्ड एक्सप्रेस का विश्व मालवीय मंच स्तंभ में हम सबका लाडला मालवीय लेखक नंदकिशोर चौहान का 4 लेख प्रसारित किया जा रहा है। ये लेख आपके खूब अच्छा लगेगा। ये लेख इन्हीं प्रकार है। दादा होण दुनिया में सुख से जीणो होय तो पानी, पेड़ और पर्यावरण के बचाओ। आज जयाड़ी देखो वयाड़ी लाई बस बरसी रही है। ऐसो लागे जैसे सूरज ने क्रोध में ही के अपनी निगाह बाकी करी ली है। कहीं तो पैसा वाला ने कहीं गरीब गुरबा सगला तड़का का मारे त्राही त्राही करी रहा है। सब जाने हैं कि मनक ने प्रकृति दो ही एक दूसरा का पूरक रहता आया है। मतलब एक का बिना दूसरा को काम नहीं चले। देखो जावे तो जियो अजो जीने दो वालो हिसाब रे तो आयो है। पण आज हरियाली कम होती जा रही है। इसको कारण साफ है कि भूजल स्तर को पौधा की जड़ से बहुत नीचे चले जानो है। योज कारण है कि आज मनक के अमरे को ठंडो छायलो ढूंढे नहीं मिली रहो है। जैसे एक पापी आखी नाव के डुबई दे है, उन्हीं तरह थोड़ा लालची ने खिस्सा गर्म करने वाला मनक दिन रात हरिया भरिया पेड़ पौधा का गले नक दैरिया है। इन्हीं तरह देखियो जावे तो खुद अपना ने आने वाली पीढ़ी और बाल बच्चा का गले नक रिया है, जिको खामियाजो आज हम सबके भुगतनो पड़ी रहो है। आज पेड़ पौधा की जरूरत पग पग पे हुई रही है। कोरोना काल की भागम भागने विभीषिका की याद रखनी है। पौधा मनक ने जीव के ऑक्सीजन का रूप में जीवन दान तो दईज रिया है, साथे साथे फल फूल ने माथो छिपाने की जगह भी दे है। इतरोजनी बरसात का पानी के भी तो पेड़ पौधाज बुलावे है। देखने में आयो है कि जहाँ ज़्यादा झाड़ झड़ूक लिया वहाँ ज़्यादा बरसात हुई। पेड़ पौधा तो कद से चिखी रिया है कि दादा होण हम हाँ तो तम हो, ने तम हो तो यह स्वर्ग सो सुंदर संसार है। विचार आवे कि आजकल जगह जगह लोग की भीड़, सीमेंट का जंगल ने वाहन तो दने दन बढ़ते जा रहा है। जदे लोग के रहने सुने की जगह नहीं मिली रही है तो पेड़ पौधा कहाँ ने कैसे लगावांगा। यह बात भी सवा सोले आना सही है कि आबादी के बचने उन्नति और आवश्यकता सारू झाड़ काटना ने हटाना भी पड़ी रहा है। पेड़ पौधा काटती बखत यह शर्त जरूर रखनी चाहिए कि कोई एक पेड़ काटे तो बदला में दूसरी सुरक्षित जगह कम से कम 2 पेड़ लगाना अनिवार्य होना चाहिए। इतरोज नहीं लगाने का बाद छोरा छोरी की तरह बड़ा होने तक उनकी देख रेख भी होनी। अबे समय आई गयो है कि खाली माली फोटो खींचाई के खाना पूर्ति करने की भूल नहीं करनी है। सवाल ये उठे कि जगह की कमी तो दने दन होती जा रही है। मकान दुकान सारू पेड़ काटने और हटाने की मजबूरी है। मारा ख्याल से एको सबसे सस्तो सरल ने पंत 3 काज वालों उपाय ने रस्तो है। आजकल गमला में लगे 12 महीना 32 घड़ी ऑक्सीजन छोड़ने वाला पौधा मिले है। इना पौधा ना को बड़ी बड़ी बिल्डिंग की गैलरी और छत के हरी भरी करने में उपयोग होना चाहिए, जिससे आम का आम ने गुटली का दाम भी मिली जाए और जीवनदायिनी ऑक्सीजन, हरियाली और तापमान में सुधार होतो रहे। इन्हीं की विशेषता यह है कि ये पौधा गमला में रहने से जगह भी नहीं घेरे। इससे हमारा घर की सुंदरता ने हरियाली दो ही बढ़ती रहे। सबके ऑक्सीजन की कमी रूपी रोग से छुटकारो भी मिले। संकट का टेम मनक के अई वही दर दर नी भटकनो पड़े। मारा लेखे यो हरियाली और पेड़ पौधा की कमी दूर करने को रामबाण इलाज कहवाएगो। लेख नंबर 2 है रंग की बरसात। 5 साल में जैसे चुनाव आवे हमारे सगला रंग देखने के मिली जाए। कहीं तो देश का भाग्य विधाता ने, कई अभिनेता, सगला का अपना द्वार पे दर्शन हुई जावे। रिया काम की याद भी ताजी हुई जावे। कोई के ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़े। सड़िया से सड़िया मनक की भी पूछ परख होने लगी जावे। अनजान के भी सब जानने मंडी जाए। उका सारू पलक पावड़ा बिछी जावे। मनक के ऐसो लागे कि वो कोई एरो गेरो नथु फेरो नहीं है। ऐसी पूछ परख ने देखभाल कदी मनक की होती रहे तो उको तो मानो शेर खून बढ़ी जावे। सामने वाला की सब दूर दूर जय जयकार होने लगे। देखो भैया जी, हाथ का 5 अंगुलियां बराबर तो रहे नहीं। और इस तरह देश की सेवा करने वाला भी सगला एक जैसा तो रहे नहीं। इका सारू सबके एक लाकड़ी से हाँकनो ठीक नहीं है। अरे दादा होण जनता की सेवा करनो सबका भाग में थोड़ी ज लिखियो रे। भाग्य, मेहनत और राम जी की कृपा से जनता की सेवा को मौको मिले है। उको सदुपयोग करी लेने में समझदारी है, क्योंकि बड़े भाग मानुष्य तन पावा। हमारो शरीर ने दुनिया की मोह माया झूठी है। मनक की पूजा उका काम से होती आई रही है, नी के उका नाम से। इका सारू करी लियो सो काम ने भजी लियो सो राम। तुलसीदास भी लिखी गया है कि जय ही नृप होई प्रजा दुखियारी,
તે નૃપ અવસી નરક અધિકારી। तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दोई बीज है एका सारू बनते कोशिश खुद के। ने सबके अच्छा अच्छा भले का काम और रंग में रंगनू चाहिए। यो कदी नहीं भूलनो है कि काली कमली पे चढ़े न दूजो रंग। यह बात याद रखनी है कि बदबू सब दूर उत्तीज बखत फैली जावे है जदे के खुशबू धीरे धीरे फैले है। मनक का अच्छा बुरा कर्म को तो ऐसो खेल है कि जैसे हजारों गाय का झुंड में बछड़ा के छोड़ी दा तो वो अपनी माँ के 19 बकट ढूंढी ले। 19 तरह कर्म भी मनक को पीछो करतो रहे। गीता में लिखियो है कि कर्म किए जा यश अपयश विधि हाथ। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीती न जावे सेवा का मौका। एका सारू कोई की चिंता नहीं पालनी। यह बात भी साची है कि कौ नर नहीं जन्मा अस जग माही प्रभुता पाई जा हिम्मत नाही। इना मत को उपयोग देश प्रदेश ने अपना क्षेत्र की उन्नति सारू होना चाहिए जिससे आम का आम ने गुठली का दाम भी मिले। आज का जमाना में जनता भगवान को रूप है। जनता की सेवा ऊपर वाला की सेवा है। जनता खुश तो सब खुश। मारा ख्याल से यो काम दूध ने दोनी दोई के बचाने जैसो है। भलाई का रंग बिरंगा फूल खिले के मौको हाथ से नहीं जाने देनो है। लेख नंबर 3 है गुरु गोविंदम। गुरु का बारे में कबीर दास जी ने लिखियो है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है गड़ी गड़ी काटे कोट अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। पर मारे तो हरि कृपा से मालवी का दयालु सरल स्वभावी कवि हृदय जानिया मान्या ठावा सम्मानित रंग कर्मी गुरु का रूप में बिना डुलाए जो मिले पंखा की पोन की तरह मिली गया। इनका बारा में मारो कहनो है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है गड़ी गड़ी काढ़े खोट अंतर बाहर सहार दे कभी न मारे चोट। महारा लेख ने काम के माथा से पग तक देखी सुनी ने सुधराया कभी भी डांट डपट नहीं बताई। इनका बताया रास्ता पे चली ने आज हूँ मालवी गद्य की 5वीं किताब लिखी रही हूँ इनको ताउम्र ऋणी रहूँगा। महाराज सारू तो महारा गुरु गोविंदम से कम नहीं है। आदरणीय सम्मानीय वर्ल्ड एक्सप्रेस का प्रधान संपादक श्री राजकुमार हंस साहब ने संपादिका निधि शर्मा भी महारा सारू किना गुरु से कम नहीं है। लेख नंबर 4 है जरा देर ठहरो राम। यह दुनिया भी बड़ी विचित्र है। यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि मनक आके जिंदगी में गोता खातो रहे फिर भी उको नायण पूरो नहीं होए। मनक जन्म से लगई ने मौत तक माया मोह में उलझी ने रह जावे। दादो मारो बाहर निकलने सारू हाथ पाँव भी नींद चलावे। उके मालूम ही नहीं पड़े कि कदे उको बचपन जवानी निकली गया और बुढ़ापा ने पाँव जमे लिया। भैया होण लीलावती कलावती की कथा का महाजन की तरह इक्का बाद करी लांगा करया करे। बेचारो गृहस्थी की गाड़ी के खींचने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़े। इतना पे भी सांसारिक न लौकिक काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले। संसार को तो नियम है कि आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। यह बात तो 100% साची है कि आखिरी बखत जदे मौत कंठ ने छाती पे आई बैठे उन्हीं बखत तक भी नरा लोग के ना मानव जीवन को अर्थ ने धर्म समझ नहीं पड़े। जद राम जी को बुढ़ावा आई जावे तो मनक घबराई जावे। वो यमदूत से हत्ता जोड़ी ने गिड़गिड़ाते बोले कि जरा देर ठहरो दूत तमन्ना यही है अभी परिवार के जी भरी के देखो भी नहीं है। एका साथे बोले कदी तम मारे घड़ी 2 घड़ी की मोहलत दई दो तो हूँ मारा छोरा छोरी नाती पोती ने घर वाला से 2 बात करी लूँ। मन वचन कर्म से कोई का साथे बुरो ने अहित होए हो तो उनसे आखिरी राम रामी भी करी लूँ। इन्हीं दुनियादारी का चक्कर में भजन ने आत्म कल्याण का रास्ता आड़ी तो देखनो ज भूली गयो। यमदूत बोलिया अरे नादान जीव क्यों भूली रहो है कि वारी मथे घृत होए बरु सीकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल। वहाँ कोई तमारो पृथ्वी लोक थोड़ी जे जहाँ कई थोड़ो बहुत ऊंचो नीचो कई सुनी ने डरई धमकई और लेन देन करी ने काम के आगे पाछे करे ले। अरे जीव आत्मा हम तो लकीर का फकीर हाँ।
हमारा आने पे कोई के भी उन्नीस बखत अपना डेरा डंडा अवेरना पड़े है। एका सारू भैया रे, अबे तू कहीं भी रोना मती रो, तने करी लियो सो काम ने भजी लियो सो राम। अबे ठांगा रांगा छोड़ी ने इज्जत से साते हुई जा ने चल, नी तो हमारे 100 सुनार की ने एक लुवाड़ की करते भी आवे है। यमदूत को असो विकराल रूप देखी ने जीव हाबड़ो काबड़ो हुई ने मने मन स्तुति करे। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनी हरऊ विशंभव वीर। अरे इन्हीं बखत उना गाना की भी याद आवे बिना नीरे के जरा धीरे ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी जी भर के परिवार को देखा नहीं है। जय मालवा जय भारत।